तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के यहाँ पे बाहर आता है और लेवल अप इसका हो चुका था, अपना ओजिंग के लेवल का ही डोमेन का पावर दिखाता जो कि नॉर्मल से यहाँ पे ज्यादा हाई था, जो कि हमने चेक भी किया था इससे पहले एपिसोड में। तो इस सामने से यान के कहते कि वेल यार देखो तू एक एवरेज बंदा, यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा है और मुझे तो लोग ऐसे भी टैलेंट है जीनियस कहते हैं, ऊपर से मैं कहता हूँ यहाँ पे डरा, इसलिए ऑफकोर्स भाई तू ओजिंग किंग का है और मैं ओजिंग किंग का हूँ, तो हम दोनों के ओजिंग किंग में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। और जैसे ओजिंग किंग में गया हूँ ना, उसके बाद से मेरी स्पेस की पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो स्पेस ब्लेड है उसकी भी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है। ये ले मेरा स्पेस ब्लेड का यहाँ पे पावर है और अपने स्पेस ब्लेड का पावर यहाँ पे ऐसा फेंकता है, आई मीन स्पेस ब्लेड फेंकता है जिसको जैसे तैसे डॉज तो कर लेता है, लेकिन डॉज करने के बावजूद भी ना इसको काफी ज्यादा चोट यहाँ पे लग जाता है। फिर यान के ने जो कोर यहाँ पे था ना, कोर से जो उसने पिल बनाया था, शायद उससे कोई नई एबिलिटी मिली थी जिसमें ये चिल्ला भी सकता, और जैसे चिल्लाएगा ना उससे भी अटैक यहाँ पर रिलीज होता है। हाँ, तो जैसे चिल्लाता है शायद अटैक रिलीज होता है, या फिर आई थिंक उसने स्पेस ब्लेड से हमला किया था, आई डोंट नो, ये दोनों में से कुछ हुआ था। बस हमला आता है इतना तो मालूम है, वो हमला उस वाई को लगता है और वाई की उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। जैसे उसकी मौत यहाँ पे होती है, जो बेटा यहाँ पे था और चौक जाता भी, ऐसे कैसे एक बंदा जिसका लेवल अप है ना अभी अभी ओजिंग पर हुआ है, उसने दूसरे बंदे को मार डाला जिसका लेवल अप है ना बहुत ही पहले यहाँ पर हो चुका था। ओके मैं समझ गया, जो स्पेस शटल पे हम लोग बैठ कर थे ना, उस पे बैठ कर वाई अपना पूरा पावर लगा रहा था, जे चक्कर में हो सकता है उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे खत्म हो चुका है, वो लड़ाई नहीं कर पाया, जे चक्कर में ये लौंडा यहाँ पे जीत गया। फिर सामने से यान कही और जो दूसरा बंदा उसके साथ आया था वाई के साथ, वो पीछा करते करते हाँ उसको कहता है कि भाई अच्छा तू भागे क्या, तो डर जाता है वहां से भागना चालू करता है। तो यान के बोलते कि नहीं भाई तू मेरा जो डोमेन है ना उस डोमेन के रेंज में आ चुका है और मेरे डोमेन के रेंज में रहते बार में तू यहाँ से भाग सकता है, जिंदगी में कभी भी नहीं। तो वो बंदा भी मनी मन सोचता है कि जिस हिसाब से पावर यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये पावर कैसी है, नए नए बंदे का जिसका ओजिंग किंग पे लेवल अप हुआ ना उसका हो ही नहीं सकता ये पावर ना, कम से कम ऐसे बंदे का जो उसका भी बहुत ही पहले लेवल अप हो चुका है, जो ओजिंग किंग का या तो सेकंड या तो थर्ड लेवल पे जा चुका है। वो यान कैसे कहता भी है कि अरे यार तेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे दिमाग में तेरे लिए कोई ऐसा बुरा इरादा यहाँ पे नहीं था, तो सामने से फालतू में मेरे पीछे यहाँ पे काय को पड़ा, यार मुझे चुपचाप यहाँ पे जान दे, तू भी निकल जा, बुला जा भी जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। जो सुनते यान के बोलते तेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, फिर तू यहाँ पे कर क्या रहा था, तू एग्जैक्टली वाई के पीछे यहाँ पे खड़ा था, वाई जैसे मेरे साथ मुकाबला करता ना, पक्का जैसे वाई मुझे हराता तो तू बीच में से उंगली करता ना। जो सुनते वो कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में दिमाग में ऐसा आया, लेकिन जैसे मैं तेरी पावर यहाँ पे देखी ना, तेरी पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया, तो मेरी फट चुकी है, इसलिए सामने से हमें कुछ करना नहीं चाहते, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। यान के बोलते ऐसे कैसे तूने मुझे टारगेट यहाँ पे बनाया, यानी तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सामने से वो कहता है भी कह रही यार मैं आराम से प्यार से तेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन तू तो भाई यहाँ पे मैं कहता है तो क्या कुछ भी नाटक करेगा। जो सुन ये कहता अभी मैं कहता हूँ इसलिए कुछ भी यहाँ पे नाटक करूंगा, तेरी जान में निकाल करूंगा, अटैक वगैरह करने को तैयार था। उतने में जो गु नाम का बंदा था ना उस प्लेनेट पे फंसा हुआ, वो भी ऑफकोर्स यहाँ पे बाहर आ जाता है, वो भी बाहर आते कहता है मैं बाहर हूँ, यस मैं फाइनली बाहर हूँ, शिट इतने सालों तक वहाँ पे फंसे फंसे रहने के बाद पक गया था, फाइनली बाहर आ चुका हूँ। लेकिन वो बाहर मालूम है किसके पास, जो बेटा यहाँ पे था, वो बेटे के बाजू में ऐसा खड़ा था, तो बेटा भी चिल्लाता साले भाई तू कौन है, आई डोंट केयर, लेकिन चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे, तूने अगर हिलाने आई मीन हिलने की कोशिश की ना तो यहाँ पे मार डालूंगा। सामने से ये भी कहता है या सॉरी मेरे दोस्त भाई, नहीं हिलाने की आई मीन नहीं हिलने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे बेटा का चेहरा यहाँ पे देखता ना, देखते कहता यंग मास्टर, अरे अरे आप ही ना यंग मास्टर, आई मीन ये जो बंदा यहाँ पे था ना उसी का सेट का मेंबर यहाँ पे था। तो सामने से ये बेटा भी कंफ्यूज कि भाई यंग मास्टर, तू मुझे यंग मास्टर बुला रहा है, तू है कौन। जो सुन वो कहता भाई मैं हूँ कौन, अरे भूल गए मुझे क्या, मेरा नाम लूग हुए, बहुत साल पहले ना हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, उस समय आपने मुझे काफी ज्ञान वगैरह भी ऐसा दिया था जिससे मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। अरे लूगू याद आया, ये कहता लूगू, अरे तो लू फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पे क्या, लूली नाम का जो एक आदमी यहाँ पे था तो उसी खानदान का है। जो सुनते ये कहता हाँ हाँ मैं वही हूँ, आपने पहचान लिया। सामने से लोग ये भी कहते यार मतलब यार उस जगह पे फंसे रहने के बाद वहां से निकलने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी भी अपने सेड वाले बंदों से यहाँ पे मिल पाऊंगा, लेकिन मैं मिल गया और किसी और से नहीं बल्कि यंग मास्टर आपसे मिला हूँ, तो भाई जिंदगी में इससे बड़ी खुशखबरी और क्या चाहिए। सामने से बेटा कहता हाँ लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है तो काफी साल पहले गायब हो गया था, उसके बाद मतलब उसके बाद तेरे बारे में कोई खबर ही नहीं मिली, आज अचानक से भाई तो था कहाँ। ये फिर पूरी कहानी अपनी बताता कि भाई ऐसे ऐसा यहाँ पर हुआ था। जो सुनते बेटा भी कहता अच्छा ऐसी बात है, फिर तो वाकई में इन सालों में तूने बहुत ही प्रॉब्लम झेला होगा। जो सुनते लोग भी कहता हाँ प्रॉब्लम तो मैंने बहुत सारा यहाँ पे झेला था, लेकिन भाई प्रॉब्लम झेलने के बाद आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, बहुत ही बड़ी बात है। हाँ लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो जो लौंडा यहाँ पर ना, वो जो प्लेनेट यहाँ पर जहाँ पे फंसा था उसके स्टार सोर्स को पक्का उसने रिफाइन कर दिया। जो सुनते बेटा भी हिल जाता, कहता है क्या बात करे सच्ची में। लोग वो कहता है कि वेल मैंने कंफर्म अपनी आंखों से करते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन वहां पर गया था उसने उसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, ये नहीं समझो भाई 99% में शॉर्ट के साथ कह सकता हूँ कि उसने पक्का यहाँ पे रिफाइन कर दिया होगा। अब इसका मुकाबला तो बेसिकली चालू था भाई उस बंदे के साथ, अब इनका मुकाबला यहाँ पे फालतू में बहुत ही लंबा चढ़ा था, बीच में बहुत ही ज्यादा बकवास हुआ था, तो सारा बकवास कार्ड में देता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ कि एंड में अपने यान का हमला करता है, क्या बोलते हैं ठेठ से, और उसकी जान निकाल लेता है। हाँ इतना एंड में हुआ था, और उसकी जान निकालने में ना बेटे से
कहते कि चल भाई अब तेरी भी बारी आ चुकी है, तू भी यहाँ पे मरेगा। अब सामने सो भी समझ जाता है कि उसका पावर ओरिजिन किंग लेवल पे जा चुका है और मैं अभी भी ओरिजिन टर्निंग के थर्ड पे अटका पड़ा हूं, यानी सामना नहीं कर सकता। तो जो लूग यहाँ पे था ना उसको उठा के आगे साइड यहाँ पे फेंक देता है। उतने में यान के ने अटैक कर दिया था, जिस चक्कर में ये बेटा तो बच जाता है लेकिन लूगू की मौत यहाँ पर हो जाती है। सामने से यान के भी कहता है हो भाई अपनी जान बचाने के लिए तूने अपने बंदे की जान निकाली, वैसे भी आई फकिंग डोंट केयर अगर वो मर भी गया तो भी। सामने से यंग मास्टर कहता है अमीन बेटा कहता है कि देख भाई अपन को ऐसा वैसा बंदा नहीं है, अपने सेट का यंग मास्टर का तूने मुझे जहां से वहां पे मार डाला, मेरे सेट वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तू पूरे दुनिया के पूरे टेरेस से किसी भी कोने में चल जा, वहां पे आके तेरी जान निकालेंगे। जो सुनते यान के सामने से बताए फकिंग डोंट केयर, अगर कोई एक बंदा आया तुम्हारे सेट का उसकी जान निकालूंगा, कोई दो बंदा यहाँ पर आया तो उसकी भी जान निकालूंगा, पूरे सेट वाले यहाँ पर आएंगे तो उसकी भी जान यहाँ पे निकालूंगा। मेन कैरेक्टर जो ठहरा भाई सारी बंदों की जान निकाल सकता हूँ भले क्यों ना कैसा भी कुछ रहे। सामने से जो बेटा जो से चिल्लाते कह रहे अब्बा जान प्लीज मेरी जान बचा लो, तो सामने से बाप भी कहता देख ले लौंडे अगर तूने मेरे बेटे के बालों को भी यहाँ पे टच किया ना तो एकदम कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात देखा, एक हमला यहाँ पे करता है उसको बालों पे और उसका बाल यहाँ पे काट देता है और कहता है ये देखो मैंने यहाँ पे बाल काट दिया। मनी मन वो जो बेटा यहाँ पे था सोचता कि बोले वो आसानी से खड़े खड़े उसने मेरा बाल यहाँ पे काट दिया, यानी वो खड़े खड़े आसानी से मेरा गला भी यहाँ पे काट सकता है। इसके बाद सामने से क्या बोलते हैं जो बुढ़ऊ यहाँ पे था वो कहते हैं जो पल पर बाल है ना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, इसलिए अच्छा तूने यहाँ पे काट दिया। सामने से जो बाप है ना वो कहता देख ले लौंडे भाई तू मेरे बेटों के यहाँ से जान देगा, तूने मेरे बेटों के यहाँ पे जान दिया, मैं और मेरे बेटे यहाँ से निकलेंगे और तेरे बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएंगे, तू अपने रास्ते और हम लोग अगले रास्ते मतलब अपने रास्ते, और बदले में तुझे कुछ यहाँ पे चाहिए तो वो सभी हम देने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलता वेल ये ऑफर तो भाई मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। बेटा भी कहता है ठीक लग रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे छोड़ दे, बदले में जो चाहिए तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। यान का भी कहता चलो यार बहुत ही बढ़िया, कहना भाई मुझे भी तुम्हारे सेट दो रहा यहाँ पे कुछ चाहिए तो मिल जाएगा ना। बेटा कहता हाँ मिल जाएगा बोलो यहाँ पे क्या चाहिए। तो यान के भी कहता चलो बहुत ही बढ़िया है कि लड़ाई झगड़ा करना मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अगर लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा अगर बातचीत करके चीजें एक्सचेंज करके यहाँ पे अगर मामला निकल जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, तो मैं भी वैसे कहना चाहूंगा। जो सुनते ही बाबी सामने से चलो ठीक है भाई तू उतना भी बुद्धू नहीं है जितना मैंने समझा था। यान के भी कहता है या वाकई में उतना बुद्धू यहाँ पे नहीं हूँ। तो फिर यान के ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई तो मुझे ऐसा वाकई में एक चीज है जो आप लोग दोबारा यहाँ पे चाहिए। जो सुनते बाप कहता भाई बोल क्या चाहिए, अगर हमारी औकात के अंदर यहाँ पे रहा तो हम देने को यहाँ पे तैयार है। सामने से यान के कहता कि वेल भाई मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए बाप, तुम अपनी जान यहाँ पे निकालो मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पे छोड़ दूंगा। जो सुनते सामने से बाप भी कहता भाई तुझे आइडिया भी है, तू क्या कह रहा है अपनी औकात से बाहर जा रहा है। जो सुनते यान के सामने से कहता है कि वेल नहीं मुझे तो यहाँ पे आइडिया है, हाँ मुझे अच्छे से यहाँ पे आइडिया है, तो तुमने खुद यहाँ पे वादा किया था तुम मुझे वो चीज़ दे दोगे जो मैं मांगूंगा, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी दे नहीं रहे हो। सामने से बाप चिल्लाता देख ले भाई तू वाकई में औकात से बाहर जा रहा है, अगर तूने मेरे बेटे को यहाँ पे मार दिया कुछ भी यहाँ पे किया ना मैं कसम का कहता हूँ भाई तू वाकई में एकदम कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। यान के सामने से कहता हाँ लेकिन आपने वादा किया था, लेकिन आपने वादा यहाँ पे निभाया नहीं, तो जो पुराना प्लान यहाँ पे था कि आपके बेटे की जान निकालने का, मैं आपके बेटे की यहाँ पे जान निकाल लेता हूँ, उसका गला पकड़ लेता बेटे का। और सामने से कहता कि देखो भाई मैं तुम दोनों को बेसिकली यहाँ पे जानता बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अचानक से तुम दोनों आ गए और आने के बाद ना भाई मेरे ऊपर अटैक करना यहाँ पे चालू कर दिए थे, बार बार मैं कहीं भी जा रहा हूँ मेरे पीछे आ रहे थे, यानी समझो आज तुम्हारी मौत होगी तो तुम्हारी बदौलत यहाँ पर हुई होगी। और इतना बोलने वाला शायद उसका गला दबा के उसकी जान निकाल लेता है। जो देखते है जो बूढ़ा यहाँ पे था वो भी हिल जाते कह रहे बाप इसने तो वाकई में मार दिया। अब उसका जो बाप है ना पक्का गुस्से के मामले मतलब गुस्से में आके पगला जाएगा, उसके पीछे पड़ जाएगा। तो वाकई में सामने से बाप का पूरा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कि साले लौंडे आज तू मरेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।